जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का सरल कर्मकांड सीखें चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे श्री रामचरितमानस पूजन विधि। किस प्रकार से श्री रामचरितमानस का पूजन किया जाता है, कैसे पाठ आरंभ किया जाता है, किन मंत्रों द्वारा पूजन किया जाता है, सभी भली भांति से आपको बताएंगे। रामायण बैठाने की विधि इस प्रकार से है। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र इस प्रकार से हैं, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पूर्वाभिमुख बैठ जाएं, आसन पर आचमन करें, पवित्रीकरण करें, आसन शुद्धि करें, प्राणायाम, पवित्री धारण, शिखा ग्रंथि बंधन, तिलक धारण करने के पश्चात दीपक को जला करके दीपक का पूजन करें, माँ पृथ्वी भगवती का पूजन करें। इसके बाद स्वस्ति वाचन का पाठ। स्वस्ति वाचन के पाठ के बाद आप संकल्प करें। संकल्प करने के पश्चात इस प्रकार से ध्यान करें माँ भगवती, अम्बा और गणेश भगवान का, गौरी गणेश का ध्यान करना चाहिए। उनका पूजन, पंचोपचार पूजन करना चाहिए, कलश स्थापन करना चाहिए। सभी सप्तऋषि मातृका, षोडश मातृका, नवग्रह आदि का ध्यान करना चाहिए। इन पूजन के उपरांत श्री रामचरितमानस पूजन विधि करनी चाहिए। सबसे पहले आवाहन होता है श्री तुलसीदास जी का इस मंत्र के द्वारा। ओम तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागक्ष शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। आवाहन के लिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आवाहन करना है। नैऋत्य कोण में इनका आवाहन होता है। ओम तुलसीदासाय नमः यह कह करके तुलसीदास जी का आवाहन करें। इसके बाद वाल्मीकि जी का आवाहन होता है इस मंत्र के द्वारा। ओम श्री वाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागक्ष शुभप्रद उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहिणी स्वमेर्जनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। उत्तर पूर्व के मध्य वाल्मीकि जी का आवाहन होता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का होता है और गौरी जी का आवाहन साथ में होता है इस मंत्र के द्वारा। ओम गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागक्ष महेश्वर पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम गौरीपतये नमः। इसके बाद सपत्नीक भगवान लक्ष्मण जी का आवाहन होता है इस मंत्र के द्वारा। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागक्ष सह प्रियः याम्य भागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण में। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। इनका आवाहन करने के समय आपको हाथ में चावल पुष्प लेकर के रखना है। जब लक्ष्मणाय नमः बोल दें, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, तभी वह चावल और पुष्प छोड़ देने हैं आवाहन के जगह पर। इसके बाद लक्ष्मण जी के आवाहन के बाद शत्रुघ्न जी का सपत्नी का आवाहन होता है। ओम श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहागक्ष सह प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। इसके बाद भरत जी का आवाहन होता है सपत्नीक इस मंत्र के द्वारा। श्री भरत नमस्तुभ्यमिहागक्ष सह प्रियः पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। इसके बाद भगवान हनुमान जी का आवाहन होता है इस मंत्र के द्वारा। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यमिहागक्ष कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी के आवाहन के बाद भगवान
राम जी का जानकी माता के साथ आवाहन होता है। ऐसे इस मंत्र के द्वारा इस श्लोक को बोलना, ध्यान करना है। ओम रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। इसके बाद आवाहन के बाद भगवान श्री सीताराम जी के सहित सभी का पूजन होता है, षोडशोपचार। आपके पास सामग्रियां होंगी पूजन की, आप षोडशोपचार पूजन कीजिए। यदि आपको षोडशोपचार पूजन के मंत्र सीखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। उस वीडियो के अंदर षोडशोपचार पूजन के सभी मंत्र हैं। आप यदि प्राणायाम आदि के भी और आचमन आदि के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। भगवान का षोडशोपचार पूजन करने के बाद यह विनियोग करना चाहिए। हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ में इस प्रकार से इस विनियोग को पढ़ना चाहिए। ओम अस्त श्री मनमानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकभुषुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासारिषयः श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजं भवरोगहरि भक्तिः शक्तिः मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। यह विनियोग छोड़ देंगे जमीन पर। इसके बाद भगवान के नाम से 3 बार आचमन करना होता है। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। आचमन कर लीजिए एक बार। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः। आचमन करने के बाद युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। श्री सीतारामाभ्यां नमः कहते हुए प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद हाथ धुल लें और अब करन्यास करें इन चौपाइयों के द्वारा। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों अंगूठों को एक साथ मिलाएं, स्पर्श करें। इसके बाद इस चौपाई को बोलते हुए दोनों तर्जियों को मिलाना है, तर्जनियों को मिलाना है। राम राम कहि जे जमुहाहि तिनहि न पाप पुंज समूहाहि। तर्जनीभ्याम नमः। दोनों मध्यमाओं को मिलाना है, बीच वाली उंगलियों को इस चौपाई के द्वारा। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अघ खग बन बधिका। मध्यमाभ्याम नमः। इसके बाद अनामिका उंगली को मिलाना है। उमा दारु जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। अनामिकाभ्याम नमः। छोटी वाली उंगलियों को इस चौपाई के द्वारा मिलाना है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अब करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः करना, अर्थात हाथ की उंगलियों को ऊपर नीचे करना है इस चौपाई के द्वारा। मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक।
करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यासः। इसके बाद हृदयान्यास होता है। सबसे पहले हृदय का स्पर्श करेंगे इस चौपाई को बोलते हुए। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। ओम हृदयाय नमः। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिनहि न पाप पुंज समुहाहि। सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श करें। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग बन बधिका। शिखायै वषट, शिखा का स्पर्श करें। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। कवचाय हुम, दोनों कंधों का स्पर्श करें। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। नेत्राभ्यां वौषट, नेत्राभ्यां वौषट, दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। अस्त्राय फट, दाहिने हाथ को सिर से घुमा करके बाएं हाथ पर तर्जनी और मध्यमा से ताली बजाएं। इसके बाद ध्यान करना है इन चौपाइयों के द्वारा भगवान का। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनी सोच विमोचन। नीलताम रस श्याम काम अरे, हृदय कंज मकरंद मधुप हरे। जातु धान बरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार महि खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित। रावणारि सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इन चौपाइयों के द्वारा भगवान का दिव्य ध्यान करना है। इसके बाद माँ भगवती सरस्वती का पूजन होता है, अर्थात श्री रामचरितमानस पुस्तक का पूजन होता है। माँ भगवती सरस्वती का ध्यान करें इस प्रकार से। इसके बाद उनका पंचोपचार पूजन करें। फिर रामायण जी की आरती होती है, फिर पाठ आरंभ होता है। सबसे पहले आइए सरस्वती पूजन सीखते हैं। माँ भगवती का ध्यान करते हुए सभी पंचोपचार चढ़ाना है, भोग लगाना है, पुष्प चढ़ाने, तिलक लगाना है। इसके बाद आरती करनी है रामायण जी की। आइए इस मंत्र के द्वारा श्री रामचरितमानस का पूजन होता है माँ सरस्वती जी का। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
ओम श्री वीणावादिन्यै सरस्वत्यै देव्यै नमः। इसके बाद श्री रामचरितमानस पुस्तक का पूजन कर दें। इसके बाद रामायण जी की आरती करें। आरती करने के बाद फिर पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान का ध्यान कर लें। श्री गणेशाय नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः बोलते हुए, श्री जानकी वल्लभो आदि बोलते हुए पाठ शुरू करते हैं। यही क्रम है, इसी प्रकार से करना है। आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए कि आगे और लोग भी देखकर इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।